फिर किन्हीं विप्र देवता का एक भाव है कि कहीं कहीं शास्त्रों में मांस भक्षण की बात कही गई है। वाल्मीकि रामायण में भी राम भरत आदि सब वन में जाते थे और मृग वध करते थे, आदि आदि ऐसा भाव आपने लिखा है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुने। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा संस्कृत शब्द में कई अर्थ होते हैं एक ही विषय के। वैसे तो ये एकांत में पूछने वाले प्रश्न हैं जो आपने पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अनर्थ कर देते हैं भावों का। जहां कहीं भी मृग शब्द आता है, मृग शब्द का मतलब होता है, मृग मतलब विचरण को भी मृग कहते हैं। विचरण करते हुए, ढूंढते हुए, मृगति मृगति ढूंढते हुए कुछ पाना, उसको भी मृग कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मांस आदि का जो भाव, जैसे गूदे का शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कई बार जैसे केला होता है, केले के भीतर का जो भाव होता है उसको अगर आप मीड़ दो तो उसका जो आकृति होती है वो कैसी हो जाती है। पपीता को मीड़ दो, कई फल ऐसे होते हैं उनके भीतर का वो गूदा ही होता है, उसको भी उस रूप में देखा जाता है। तो वहां स्पष्ट रूप से मांस भक्षण आदि का भाव नहीं है। उनके अन्य अर्थ जो हैं, उन अर्थों को मान करके ही उन भावों को सुनना, समझना, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की हमारी भावना है।